हिबाई जापान का एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट है जो एक नॉर्मल लाइफ जीता है और हर तरह से एकदम एवरेज है। छुट्टियों से पहले स्कूल के आखिरी दिन वो देर से उठता है और तेजी से स्कूल की तरफ भागता है। और जैसे ही वो क्लासरूम का दरवाजा खोलता है वो एक अलग ही दुनिया के बड़े से मैदान में पहुंच जाता है जहां चारों तरफ खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। उसे तो ये तक समझने का टाइम भी नहीं मिलता कि हो क्या रहा है। तभी अचानक लाल आंखों वाला एक सींगों वाला खरगोश उसका पीछा करने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है और इस सींगों वाला खरगोश बिना बात के उसके पीछे क्यों पड़ा है। वो जान लगाकर भागते हुए सिचुएशन समझने की कोशिश करता है। तभी उस खरगोश का स्टैट्स पेज खुल जाता है जहां दिखता है कि वो लेवल 1 मॉन्स्टर है। वो हमला करने के लिए हवा में उछलता है, पर ठीक उसी वक्त किबाई फिसल जाता है और रास्ते से हट जाता है। खरगोश अपने सींगों से उसके बैग को फाड़ देता है, पर उसी में फंस जाता है और हिबाई बैलेंस खोकर उस जानवर के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। वो इस सिचुएशन से बहुत डर जाता है और तुरंत हेल्प के लिए अपना फोन निकालता है और वो देखता है कि यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसके पेट से आवाजें आने लगती हैं क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो उस खरगोश को देख उसे नहीं पता कि क्या वो चीज खाने लायक है और बिना आग के वो उसे पका भी नहीं सकता। तभी उसे खरगोश के स्टैट्स दिखते हैं कि वो खाने लायक है और स्टू की तरह खाया जाता है। वो अब भी खरगोश को मारकर खाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, तो वो उसे बैग में रख आगे बढ़ता है। वो समझना चाहता है कि वो स्टैट्स कैसे देख पा रहा है और चेक करता है कि क्या ये स्किल सिर्फ जीवित चीजों पर काम करती है। वो चेक करता है अपने बैकपैक के स्टैट्स और पता चलता है कि क्योंकि वो बैग इस दुनिया का नहीं है तो वो स्टैट्स नहीं देख पाता क्योंकि वो अननोन मटेरियल्स से बना है। वो सोचता है और क्या कर सकता है, तो आसमान देखता है और स्किल दिखाती है कि अप्रेस के लिए कोई टारगेट नहीं। फिर वो जमीन की ओर मुड़ता है और अचानक स्किल दिखाती है कि टारगेट लेवल 273 का मॉन्स्टर मेज ईटर है। हिबाई कंफ्यूज है क्योंकि वो तो बस जमीन देख रहा है। वो इसे बार बार चेक करता है लेकिन हर बार उसे वही रिस्पॉन्स मिलता है। उसे लगता है कि शायद उसकी एबिलिटी में कोई बग है और चेक करता है कि क्या वो खुद के स्टैट्स देख सकता है। उसे हैरानी होती है जब एबिलिटी उसे अपनी हर डिटेल दिखाती है और सब सही है। उसे एहसास होता है कि एबिलिटी पक्का काम कर रही है और शायद नीचे कोई मॉन्स्टर छुपा है। फिर वो एक्सपर्ट आई एबिलिटी यूज करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि वो कूल लगेगा, लेकिन वो पूरी तरह से बेकार निकला क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। उसने मॉन्स्टर्स से और सामना ना हो इसलिए वहां से जल्दी निकलने का फैसला किया, पर उसे नहीं पता कहाँ जाना है। वो जल्दी से मैप खोलता है लेकिन ये उसकी उम्मीद से काफी अलग दिखता है। पास में एक चमकता हुआ डॉट देखकर वो उसका पीछा करने का फैसला करता है और शाम होते होते वो एक पत्थर वाली सड़क के पास पहुंच जाता है। वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि अब उसे कोई बस्ती मिल सकती है, पर एक्साइटमेंट में वो घास के मैदान से लुढ़क कर ठंडी सड़क पर गिर जाता है। जब तक वो उठता है उसे किसी चीज के गुर्राने की आवाज आती है। वो ऊपर देखता है और एक जायंट डॉग मॉन्स्टर को अपनी तरफ घूरते देख डर जाता है। वो इतना घबरा जाता है कि उसकी हलचल से वो मॉन्स्टर कुत्ता भी डर गया और इसी बीच एक तीर सीधा उसके सिर में जा लगा और वो तुरंत ढेर हो गया। हिबाई मुड़कर देखता है कि तीर कहाँ से आया। वो नए मॉन्स्टर के बजाय एक असली इंसान को देख खुश है। लड़की हिबाई के पास आती है और वो जान बचाने के लिए तुरंत उसे थैंक्स कहता है। लड़की उसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपना नाम एम बताती है। हिबाई को लगा वो फॉरेनर है क्योंकि उसके कान लंबे और नुकीले हैं। इससे पहले वो कुछ पूछता, लड़की ने पूछा क्या वो घास के मैदानों से आया है, और ये जानकर हैरान रह जाती है कि वो वहां से बच निकला। हिबाई अपनी ही सोच में खोया है और पूछता है कि क्या एम ने एल्फ कॉस्प्ले जैसा कुछ किया है। एम को समझ नहीं आता कि वो लड़का क्या कह रहा है। वो बोली उसे नहीं पता कॉस्प्ले क्या है। तब हिबाई समझा कि वो गलत था। जब एम ने पूछा कि वो मेज ईटर के मैदानों में क्या कर रहा था, हिबाई को स्टैट्स चेक करते वक्त देखा वो नाम याद आया। वो बोला उसे ज्यादा नहीं पता। वो हैरान थी कि बिना जाने वो वहां गया ही क्यों। हिबाई बोला उसे अचानक मैदानों के बीच पहुंचा दिया गया था। एम सोचने लगी कि इसकी क्या वजह हो सकती है। तभी हिबाई उस लड़की के स्टैट्स चेक करने लगता है। उसे दिखा वो सच में एल्फ है और 56 साल की है, हालांकि दिखती टीनेजर जैसी है। तभी एम की आवाज ने उसकी सोच तोड़ी। वो बोली मेज ईटर ऐसा मॉन्स्टर है जो घास के मैदान जैसा जाता है और बहुत डेंजरस है। वो किसी पर सीधा हमला नहीं करता बल्कि शिकार के थक कर गिरने का इंतजार करता है और फिर उसे खा जाता है। वो उसे गले लगा बोलती है अब फिक्र मत करो, तुम जिंदा उसके यही बहुत है। रात होते ही यम अपना बर्तन निकालती है और उनके लिए टेस्टी रैबिट स्ट्यू बनाता है। खाने के बाद वे रिलैक्स होते हैं और एम उसे चाय ऑफर करती है। वो रैबिट के लिए थैंक्स कहता है वरना वे भूखे रह जाते।
हिबाई पूछता है वे कहाँ है और क्या उसने जापान के बारे में सुना है, पर एम कहती है उसने ऐसी जगह कभी नहीं सुनी। पर वो उसे टेंशन ना लेने को कहती है और शहर ले जाने का प्रॉमिस करती है। रात को सपने के बाद वो फोन चेक करता है। दोस्त परेशान होंगे ये सोचते हुए उसे हवा में तैरते हरे रोशनी के गोले दिखते हैं और वो एबिलिटी से चेक करता है कि वे क्या है, और उसे एहसास होता है कि ये एम का लगाया हुआ एक प्रोटेक्टिव स्पेल है, ताकि अगर कोई पास आए तो अलार्म बज जाए। वो उठता है और आसपास टहलते हुए सब कुछ देखता है, क्योंकि उसे आखिरकार समझ आता है कि ये कोई सपना नहीं है और वो सच में एक दूसरी दुनिया में है जहां उसके साथ कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे वो अपनी एबिलिटी को भी समझने लगता है, जो कि एक अप्रेजर की है, एक ऐसा जॉब क्लास जो इस दुनिया में बहुत रेयर नहीं है। वो सोचता है कि इस दुनिया में भी वो बिना किसी कूल एबिलिटी वाला एक एवरेज शॉर्ट किंग ही है। वो इन ख्यालों को दिमाग से निकाल देता है और अपनी दुनिया में वापस जाने के तरीके सोचते हुए सो जाता है। अगली सुबह वे जल्दी उठते हैं और पास के शहर की तरफ निकलने का फैसला करते हैं। जंगल में चलते हुए हिबाई कहता है, यहाँ बहुत मॉन्स्टर्स हैं। एम मुस्कुराकर कहती है उसे हैरानी है कि वो ये सेंस कर पाया, पर हिबाई कहता है उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा, पर वर्ल्ड मैप स्किल की वजह से उसे पक्का पता है। एम हैरान होकर फिर पूछती है कि क्या वो वर्ल्ड मैप स्किल की बात कर रहा है। हिबाई कहता है कि हाँ, उसके पास वर्ल्ड मैप स्किल है। एम एक्साइटेडली बताती है कि ये ए रैंक एबिलिटी है, मतलब सुपर रेयर है। हिबाई को अहमियत समझ नहीं आती। वो कहता है बस वही दिखाता है जहां वो चला है, जो जगहें लॉक हैं और जहां मॉन्स्टर्स हैं। एम को लगता है ये लड़का समझ नहीं रहा कि सर्वाइवल के लिए ये इन्फॉर्मेशन कितनी जरूरी है, और कहती है कोई भी एडवेंचरर इसे पाने के लिए मरेगा। हिबाई को पता नहीं एडवेंचरर क्या है, तो वो उसे एडवेंचरर्स गिल्ड समझाती है, और ये कि वो कैसे क्वेस्ट देते हैं जो एडवेंचरर्स पूरे करते हैं। एम समझती है कि दुनिया का पता न होते हुए भी हिबाई मेज मॉन्स्टर ग्रासलैंड से कैसे बचा। वो जानती है वर्ल्ड मैप एबिलिटी बिना वो शाम तक मारा जाता। फिर वो वर्ल्ड मैप देख आराम से बताता है कि पास ही एक क्रिस्टल हॉर्न रैबिट है। लगा कि बस एक और हॉर्नी रैबिट है, पर एम भड़क जाती है। वो पूछती है कि क्या उसे पक्का है कि उसने क्रिस्टल हॉर्न रैबिट देखा। वो लोकेशन दिखाकर पूछता है कि क्या ये हॉर्न रैबिट से अलग है। एम कहती है कि वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि क्रिस्टल हॉर्न रैबिट बहुत रेयर होते हैं और इसके सींगों से हर तरह के जहर का इलाज बनाया जा सकता है। अच्छे दिन पर ये 200 गोल्ड कॉइन्स तक में बिक सकता है। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और उस तरफ भागती है जहां जहां मॉन्स्टर है। कुछ देर बाद आखिरकार उन्हें वो जानवर खुले में खाना ढूंढते हुए दिख गया, और हिबाई को एहसास होता है कि इस रैबिट का सीन वाकई अलग दिख रहा है। हिबाई स्टार्स चेक करता है और एम को बताता है कि रैबिट के पास एस्केप और प्रेजेंस डिटेक्ट करने की स्किल है। एम कहती है चिंता मत करो, उसके पास ऑर्डर कट और साउंड कट जैसी स्किल्स हैं। हिबाई उसकी काबिलियत देखकर इम्प्रेस हो गया, पर एम कहती है कि उसकी स्किल्स वर्ल्ड मैप स्किल के सामने कुछ नहीं, जो नामुमकिन टारगेट्स भी ढूंढ ले। वो कहती है कोई भी पार्टी उसे रखना चाहेगी, भले ही नॉन कॉम्बैट रोल हो, क्योंकि पार्टी में सब एक दूसरे की स्किल्स पर ट्रस्ट करते हैं। यही अच्छी पार्टी है। वो धनुष निकालकर हवा से एक स्पिरिट एरो बनाकर मॉन्स्टर पर पूरी ताकत से चलाती है। तीर आवाज की रफ्तार से टारगेट की ओर बढ़ा, पर पहुंचने से पहले ही रैबिट उसे देखकर पलक झपकते ही गायब हो गया। एम हार मान गई, क्योंकि वो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट था और रैबिट ने उसे आसानी से डॉज कर दिया। वो कहती है कि शायद उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था और वो रैबिट के पास तक नहीं पहुंचा। पर हिबाई कहता है कि अगर वो उसे खुद पर अटैक करने के लिए उकसा सके तो रैबिट को एरो का पता नहीं चलेगा। एम को लगता है कि ये ट्राई करना चाहिए और वो एक आईवी से उसे ललचाकर उसके सामने दीवार खड़ी कर देता है। इससे मॉन्स्टर डर जाता है, लेकिन मुड़ते ही उसे हिबाई दिखता है, जिसकी ऑरा बहुत वीक है, तो रैबिट को लगता है कि वो उसे आसानी से हरा देगा। मॉन्स्टर उसे खत्म करने के लिए तुरंत हिबाई की तरफ झपटता है। तभी एम झाड़ियों से निकलकर हेडशॉट से उसे ढेर कर देता है। अचानक हिबाई को नोटिफिकेशन मिलता है कि उसका लेवल अप हो गया है, और एम क्रिस्टल हॉर्न उठा लेता है, ये कहते हुए कि उनकी टीम अच्छी है और वो साथ काम कर सकते हैं। बाद में वो रूल शहर के पास पहुंच जाते हैं, जो हर जगह के लोगों से भरा हुआ एक बसलिंग टाउन है। अंदर पहुंचने पर एम को रियलाइज होता है कि हिबाई अपने कपड़ों में वियर्ड लग रहा है, तो वो उसे अपने क्लोक से ढक देती है, ये कहते हुए कि ये लंबा हो सकता है क्योंकि हिबाई शॉर्ट किंग है, पर अभी के लिए ये चलेगा, और हॉर्न बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे वो उसके लिए कुछ कपड़े ले सकते हैं, और यहाँ तक कि हथियार और आर्मर के लिए भी पैसे बच जाएंगे। हिबाई पूछता है कि आखिर 200 गोल्ड की वैल्यू कितनी है, जिससे एमा हैरान है कि किसी को करेंसी के बारे में कैसे नहीं पता। हिबाई अपनी एबिलिटीज चेक करके रियलाइज करता है कि 200 गोल्ड लगभग 10 ग्रैंड के बराबर है, जबकि वो सोच रहा था कि वो कितने पैसे कमा रहे हैं। एम उसके पास आती है और प्यार से उसका चेहरा छूते हुए कहती है कि भले ही वो इस दुनिया में नया है, पर उसे
सबको ये नहीं दिखाना चाहिए कि उसे कुछ नहीं पता, वरना लोग उसकी मासूमियत का फायदा उठाएंगे। थोड़ी देर बाद वो एडवेंचरर्स गिल्ड में जाते हैं, जहां लोग उसे जानते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने सोलो जाने के बजाय आखिरकार पार्टी बना ली है। लेकिन जब वो हिबाई को देखते हैं तो वो हंसने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या वो अब बेबी सिटिंग कर रही है। एम भड़क जाती है और उन्हें चुप कराती है, क्योंकि भले ही हिबाई बच्चा दिखता हो, पर वो एक एडल्ट है जिसकी हाइट बस थोड़ी कम है। एक दूसरी पार्टी का आदमी बाकियों को पीछे हटने और लोगों की रिस्पेक्ट करने को कहता है और हिबाई के कंधे पर हाथ रखता है और जाने से पहले उसे उनकी बातों को सीरियस ना लेने को कहता है। एम बताती है कि वो आदमी फेमस सिल्वर बैनर पार्टी का है। फिर वो ज्वेल नाम की रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, जो एक बीस्ट वुमन निकलती है, जिसे देखकर हिबाई फिर से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। ज्वेल भी उसे जानती है और पूछती है कि आज उसे क्या चाहिए, पर एम कहती है कि वो असल में कुछ बेचने आई है और सेपरेट रूम मांगती है। ज्वेल उन्हें वहां ले जाती है जहां हिबाई को एक बहुत ही तगड़ा और मस्कुलर आदमी मिलता है, जैसे वो मिस्टर ओलंपिया से आया हो। हिबाई इंप्रेस होकर उसकी फिजिक की तारीफ करने लगता है, जिससे वो आदमी और खुश हो जाता है और हिबाई को बेटर व्यू देने के लिए वो कपड़े फाड़ देता है। लड़कियों की नफरत के बीच वो आदमी खुद को गिल्ड मास्टर बेल बताता है और हिबाई से हाथ मिलाता है, जबकि हिबाई उसके मसल्स छूकर जिम के बारे में पूछने लगता है ताकि उसे भी बेल जैसी फिजिक मिले। लड़कियां उनके इस ब्रो बॉन्डिंग से जलने लगती हैं और फ्लोर साफ होते ही वो मैजिक से दोनों को पटक देती हैं। आखिरकार वो बैठने के बाद डिस्कस करते हैं कि एम क्या बेचना चाहती थी और वो गर्व से उस खरगोश का ब्यूटीफुल क्रिस्टल हॉर्न निकालती है। बेल बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि उसका दावा है कि ये 3 साल पहले देखे गए हॉर्न से भी बड़ा है। एम ये सुनकर खुश होती है और पूछती है कि बेल क्या देगा। उसे सरप्राइज मिलता है जब बेल कहता है कि वो हॉर्न 400 गोल्ड कॉइन्स में खरीदेगा, जो उसकी उम्मीद से डबल है। हिबाई को लगता है कि ये एक अच्छी डील है, पर उसे सरप्राइज तब मिलता है जब एम मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो बेवकूफ नहीं है और उसे पता है कि 3 साल पहले वाला हॉर्न 230 गोल्ड कॉइन्स में बिका था। वो दावा करती है कि जो हॉर्न वो यहाँ लाई है वो उस हॉर्न से साइज में 3 गुना बड़ा है और फिर भी गिल्ड मास्टर सिर्फ डबल प्राइस ऑफर कर रहा है। वो कहती है कि चूंकि ये पिछले हॉर्न से 3 गुना बड़ा है तो उसे 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए, यानी 800 गोल्ड कॉइन्स। हिबाई के दिमाग में ये मैथ कुछ बैठ नहीं रहा, पर वो चुप रहने का फैसला करता है और एम को इसे हैंडल करने देता है। बाओ कहता है कि वो इतना पे नहीं कर सकता और 550 कॉइन्स ऑफर करता है, जबकि काफी बहस के बाद एम 780 कॉइन्स की डिमांड करता है। आखिरकार बल को मजबूर होकर 700 गोल्ड कॉइन्स ऑफर करने पड़ते हैं और एम कहता है कि डील पक्की हो गई। एम बहुत खुश है, पर ज्वेल खुश नहीं है। वो डरावनी मुस्कान के साथ बल से कहती है कि चूंकि वो बजट से काफी ऊपर चले गए हैं तो अगले महीने उसकी सैलरी से एक्स्ट्रा पैसे काट लिए जाएंगे। बल हैरान है, पर वो कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि ज्वेल बोलने लगती है कि एक ऐसे बेवकूफ गिल्ड मास्टर के लिए जिसे ये भी नहीं भाव से पहले बजट कितना है, ये परफेक्ट सजा है। एम एक्साइटेड होकर सोचता है कि अब हिबाई के पास एम की पार्टी ज्वाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, ताकि वो और एडवेंचर्स कर सके और पैसे कमा सकें। हालांकि हिबाई कुछ नहीं कहता और एम को ज्वेल के साथ पैसों और ट्रांसफर की बात करने के लिए छोड़कर नीचे जाकर एक टेबल पर वेट करने लगता है। तभी उसे दिमाग में आवाजें सुनाई देती हैं। पहले उसे लगा वो पागल हो रहा है, पर फिर उसे यकीन हुआ कि कोई उससे बात कर रहा है। वो इस दुनिया का भगवान है, जो कहता है कि उसने हिबाई को ट्यूटोरियल जैसी स्पेशल एबिलिटीज दी ताकि वो बिना परेशान हुए धीरे धीरे इस दुनिया के बारे में सीख सके। भगवान कहता है कि वो हर समय उससे बात नहीं कर सकता, वो उससे कभी कभी ही कांटेक्ट कर पाएगा, पर वादा करता है कि पूरी हेल्प करेगा। तो हिबा यहाँ जिंदा रहता है। वो ज्यादा एक्सप्लेन किए बिना फिर गायब हो जाता है, हिबाई को और भी सवालों में छोड़कर। वो फिर गॉड को ऑल करता है, पर लक नहीं मिलता। पर उसी वक्त एम भी आ जाती है और उसकी तरफ बढ़ रही होती है। तभी अचानक एक गिल्ड मेंबर उसे एक एनवेलप देता है, ये कहते हुए कि उसके लिए एक डेजिग्नेटेड क्वेस्ट आई है। एम लेटर खोलती है और अचानक उसका पूरा डिमीनर बदल जाता है और वो बस हिबाई से कहती है कि उसे शहर से बाहर कुछ काम है। वो क्वेस्ट मना नहीं कर सकती, ना ही उसे साथ ले जा सकती है, क्योंकि मिशन सुपर डेंजरस है। हिबाई समझ जाता है और कहता है वरी ना करे, वादा करते हुए कि वो ठीक रहेगा। उसे पक्का नहीं पता कि वो ठीक रहेगा या नहीं, पर उसे लगता है कि उसने उसे काफी परेशान किया है और उसने बहुत हेल्प की है और उसे उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एम को पक्का नहीं पता। वो कहती है कि उसने ज्वेल को उस पर नजर रखने को कहा है और पूछती है कि आगे उसका प्लान क्या है। मुस्कुराकर हिबाई कहता है कि वो एडवेंचर रजिस्टर करने की सोच रहा है, क्योंकि उसने क्वेस्ट बोर्ड देखा था और वहाँ कुछ ऐसे क्वेस्ट हैं जो उसके जैसे नॉन कॉम्बैट रोल्स वाले लोग भी ले सकते हैं। एम उसे बहुत सावधान रहने को कहती है और इसी के साथ
वो उसे शहर के अपने घर का मैप देती है। वो कहती है कि जब तक वो बाहर है वो वहाँ सो सकता है, और उसे इनमें तान्या से पूछने को कहती है। वो वादा करती है कि वे जल्द मिलेंगे, और इसके साथ वे अलग हो जाते हैं और वो गेट की ओर बढ़ती है जहाँ वो एक काले बालों वाली लड़की से टकरा जाती है और उसे गिरा देती है। वो उसे उठाकर माफ़ी मांगती है, ये कहते हुए कि उसे अचानक अपने देश वापस जाना पड़ रहा है और वो जल्दी में थी। लड़की इंटरेस्टेड लगती है और कहती है कि ये इत्तेफाक है, क्योंकि वो खुद एल्फ कंट्री की यात्रा प्लान कर रही थी, और पूछती है कि क्या वे साथ जा सकते हैं। शाम हो गई और हिबाई एम के बिना अकेला है। वो बस बिस्तर पर लेटा रहा और भगवान भी जवाब नहीं दे रहे। उसके विचार तब टूटे जब दरवाजे पर दस्तक हुई और तान्या अंदर आई। हिबाई से पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो कहती है कि डिनर सर्व होने वाला है और उसे खाने के लिए नीचे बुलाती है। हिबाई वापस बैठता है, उठता है और सोचता है कि उसे अब कुछ काम भी ढूंढना होगा। चूंकि उसे नहीं पता कि सीमो से मेरे पैसे कब तक चलेंगे, वो फिर से अपने स्टैट्स चेक करता है और समझ जाता है कि सोलो कॉम्बैट तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो बस पन्ने पलटकर ही मेडिकल बुक्स याद कर सकता है। वो तुरंत स्किल यूज करता है और जादू से उसके सामने एक मेडिकल बुक आ जाती है, पर उसे पढ़ने के बजाय वो किताब सीधे हिबाई के दिमाग में जानकारी भरने लगती है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है और फिर एक सुबह ये फाइनली खत्म होता है। हिबाई आखिरकार उठता है और फैसला करता है कि कुछ शॉपिंग की जाए। सबसे पहले वो पास की एक आर्मरी जाता है। वहां से वो कुछ बेसिक गियर लेता है ताकि वो इस दुनिया के लोगों में अच्छी तरह घुल मिल सके। इसके बाद हिबाई कोई क्वेस्ट ढूंढने के लिए गिल्ड की तरफ निकल पड़ता है, पर ज्वेल से बात करने से पहले दरवाज़ा खुलता है। सिल्वर बैनर की पार्टी बेहाल हालत में अंदर आती है। वो देखता है कि वो सिल्वर बालों वाला लड़का घायल है। तभी वो जमीन पर गिरता है और हिबाई नोटिस करता है कि उस लड़के का एक हाथ गायब है। ज्वेल परेशान हो जाती है और कहती है कि बाल इस वक्त शहर से बाहर है, और पूछा क्या कोई और हीलिंग मैजिक ट्राई किया, पर पार्टी मना कर देती है कि वो काम नहीं आया। हिबाई सोचता है क्या वो उसे बचा सकता है और देखने को कहता है। पार्टी की एक लड़की उस पर भड़क जाती है, ये कहकर कि उन्हें हीलर चाहिए, अप्रेजर नहीं। हिबाई कहता है उसने कुछ किताबें पढ़ी हैं और वो कोशिश कर सकता है। उसे दिखता है कि चोटों के अलावा उस आदमी के शरीर में जहर भी है, और हिबाई के पास जहर निकालने वाले स्पेल के लिए काफ़ी माना नहीं है। वो तुरंत पूछता है क्या गिल्ड में किसी के पास वो एबिलिटी है, पर कोई फायदा नहीं। उसे लगता है उस सिल्वर हेयर्ड आदमी के पास वक्त कम है। जब उसे याद आता है कि वो दूसरों से माना लेकर उसे टेम्परेरीली बढ़ा सकता है, तो उसकी पार्टी और ज्वेल सब अपना माना हिबाई को देने को मान जाते, और जल्द ही वो सारा माल चैनल करके एक हाई लेवल हीलिंग स्पेल यूज करता है जिससे शरीर से जहर निकल जाता है। तुरंत बाद वो दूसरा स्पेल यूज करता है जिससे उस आदमी के सारे लिम्स वापस आ जाते हैं और वो हेल्दी हो जाता है। पर सेलिब्रेट करने से पहले ही वो मेहनत से बेहोश हो जाता है, और जब जागता है वो एक गिल्ड रूम में है जहाँ ज्वेल उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। पता चला कि वो सिल्वर बालों वाला जेड ज्वेल का भाई है। तो वो सच में वरीड थी। वो हिबिकी से कहती है कि उसके एन्चेंटमेंट सिटी में एकदम नए हैं, और बात फैली तो कोई उसका फायदा जरूर उठाएगा। वो कहती है कि उसे एक बॉडीगार्ड हायर कर लेना चाहिए, शायद हाफ बीस्ट हाफ ह्यूमन फाइटर। ज्वेल की बात मान हिबिकी बॉडीगार्ड के लिए डेबी कंपनी गया। वो जगह स्लेव हाउस नहीं, रॉयल एस्टेट जैसी है, और अंदर अजार थंडाभी नाम का एक अजीब आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है। लेकिन डेबी औपचारिकता छोड़कर तुरंत हिबिकी को सूंघने लगता है, क्योंकि उसे स्मेल आ रही है कि हिबिकी एक बहुत वैल्यूएबल क्लाइंट बनने वाला है। डेबी हिबिकी को कई तगड़े आदमी दिखाता है जो शायद उसकी पसंद के होने चाहिए थे, पर हिबिकी सबको रिजेक्ट कर देता है। उसे सिर्फ ताकत की परवाह नहीं है, पर इनमें माना नहीं है जो हिबिकी को बॉडीगार्ड में चाहिए ताकि वो हीलिंग मैजिक यूज कर सके। डेबी उसे कुछ और बॉडीगार्ड्स दिखाता है जो उसे पसंद आए, और तभी भगवान की आवाज उसे खुद बॉडीगार्ड ढूंढने को कहती है। हिबिकी ने ऐसा सोचा नहीं था, पर वो इसे इग्नोर कर डेबी के साथ आगे बढ़ता है। हिबिकी को एक मुश्किल क्लाइंट होने के लिए माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन उस आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर उसे हिबिकी से किस्मत की मीठी खुशबू जो आ रही है। डेबी पर अपनी अप्रेजर स्किल यूज करने के बाद हिबिकी को अपनी सेंस फॉर मनी वाली अजीब एबिलिटी का पता चलता है। डेबी सूंघ सकता है कि क्लाइंट के पास पैसे हैं या वो फ्यूचर में अमीर होने वाला है। यही वजह है कि डेबी इतना ज्यादा मददगार बन रहा है। तभी हिबिकी का ध्यान मैनोर के एक अजीब हिस्से पर जाता है जहां ऑरा थोड़ा अलग है। डेबी बताता है कि यहाँ वो उन स्पेसिमेंट्स को रखते हैं जो जंग के लायक नहीं है या अपने वतन वापस नहीं जा सकते। ये फ्लॉट बॉडीगार्ड्स हैं, और शायद ये वो जगह है जहां हिबिकी को कोई सही बंदा मिल जाए। तो वो ये एरिया भी चेक करने की सोचता है, जिससे डेबी खुश है क्योंकि यहाँ सब प्रॉफिटेबल है।
रोशन कॉरिडोर में चलते हुए हिबिकी को एक पिंजरे में जख्मी वुल्फ मैन दिखता है और एक छोटी बच्ची बंद है। उस वुल्फ के दोनों हाथ और एक पैर गायब हैं, जबकि वो बच्ची बहुत डरी हुई लग रही है। डेबी के मुताबिक वो वुल्फ बच्ची को बचाने में बेकाबू हो गया था। हालांकि ये क्राइम नहीं है, पर रूल्स की वजह से दोनों कैद हैं। बच्ची की मैजिकल पावर से उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, पर वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती, जिससे हादसे होते हैं। खुद को सामान की तरह बिकते देख वुल्फ मैन भड़क जाता है। वो गुर्राकर बच्चे को दफा होने को कहता है। इस बर्ताव से डरकर हिबिकी फिर भी शांत रहता है और सांपों से सलाह लेने का फैसला करता है। वो अप्रेजल प्रोसेस शुरू करता है, पर उसे पहली रुकावट मिलती है। उस वुल्फमैन और बच्ची के स्टैट्स गलत दिखाए गए हैं, शायद एक प्रोटेक्शन ताकि कोई उन्हें खरीदे नहीं। पर हिबिकी को पता चलता है कि वो एक्सपर्ट आई नाम की एक एनहांस्ड स्किल से उनके असली स्टैट्स देख सकता है। ये एबिलिटी न सिर्फ ट्रिपल एस रैंक की है, बल्कि ये भगवान की तरफ से मिला एक रैंडम रिवॉर्ड है। अब हिबिकी को थोड़ा अजीब लगने लगता है, क्योंकि इस दुनिया में उसका पूरा वजूद एक बड़े चीट कोड जैसा बनता जा रहा है। अब इस एक्सपर्ट आई एबिलिटी की मदद से हिबिकी एक बार फिर उस वुल्फ मैन को देखता है और उसे कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस वुल्फ का असल में एक नाम है क्लॉड अब्रास। वो 26 साल का है और उसका जॉब लेवल 50 का है। हिबिकी को एक अजीब स्किल भी मिलती है जिसे इमूवेबल चेन कहते हैं, जो किसी श्राप जैसा लगता है। लेकिन अभी वो इतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। आगे इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि क्लॉड लेवल 95 हीरो भी है। हिबिकी ने कभी इतना हाई लेवल नहीं देखा। उसका सिर चटने लगा। फिर वो लड़की पर अप्रेजल स्किल यूज करता है और नाम लिलियन रोज निकलता है, और वो एक सेज है। फिर से इतनी इंफॉर्मेशन से हिबिकी का सिर दर्द होने लगा, पर उसे पता चला कि लिलियन की एबिलिटी रेजिंग सैंक्चुरी है। ये स्किल भगवान की परीक्षा है, जिसे कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाता है। हिबिकी भगवान से पूछता है कि वो बच्ची के साथ इतने क्रूअल कैसे हैं। हालांकि भगवान कैजुअली रहते हैं, क्योंकि ये सेज का एक ट्रायल है। अब जब हिबिकी के पास सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो डिसाइड करता है कि क्लॉड और लिलियन उनके माना की वजह से बेहतरीन बॉडीगार्ड्स होंगे। हालांकि क्लॉड के अननोन कर्स की वजह से उसे अभी कुछ रिजर्वेशंस हैं। तो सापो सजेशन देता है कि हिबिकी रिलीफ मेजर स्किल यूज करे। जाहिर है ये स्किल क्लॉड का कर्स हटाकर उसकी हेल्प करेगी। हिबिकी अपना चॉइस कंफर्म करता है, डेबी। और वो क्रीपी आदमी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हिबिकी का ये प्रॉफिटेबल परचेस डेबी की मिजरेबल लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। हिबिकी को अब नहीं लगता कि ये जगह सेफ है, और वो जल्दी ही अपने नए बॉडीगार्ड्स के साथ निकल जाता है। शहर के बाहर हिबिकी आखिरकार क्लॉड और लिलियन से पिंजरे के बाहर करता है। हिबिकी साफ कर देता है कि वो बच्ची के साथ कुछ भी बुरा नहीं करने वाला, लेकिन क्लॉड के लिए उसके पास कुछ प्लान्स हैं। ये सुनकर वो वुल्फमैन थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है, पर हिबिकी सिर्फ उसे हील करने की अपनी एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। उसे बस क्लॉड के मिसिंग हाथ पैर हील करने के लिए लिलियन की हेल्प चाहिए। लिलियन हिबिकी की हेल्प करने के लिए बहुत खुश है। भले ही वो 1 घंटे पहले मिले हों, पर इस पूरे समय क्लॉड ने लिलियन को हर हाल में सेफ रखा है, तो वो एहसान चुकाने के लिए हर मुमकिन मदद करना चाहती है। हिबिकी लिलियन को कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने को कहता है, ताकि उसकी माना उसकी जगह उसे ट्रांसफर हो सके। वो बच्ची खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाती है और अपनी माना हिबिकी में फ्लो होने देती है। कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते ही हिबिकी के पास अब परफेक्ट हील एबिलिटी और क्लॉड को ठीक करने के लिए जरूरी माना है। वो स्पेल एक्टिवेट करता है और रोशनी क्लॉड को घेर लेती है, और वो दर्द से कराह उठता है। बस कुछ ही सेकंड्स में उसकी बॉडी पहले जैसे ठीक हो जाती है। लिलियन अपने प्यारे क्लॉड को वापस नॉर्मल देखकर हैरान रह जाती है। ये दयालुता इस बात का सबूत है कि हिबिकी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा, और क्लॉड भी खुलने लगता है। हिबिकी पूछता है कि क्या वो बेहतर है, और हालांकि पुरानी ताकत पाने में वक्त लगेगा, पर वो अपनी पूरी बॉडी में एक बड़ा बदलाव महसूस करता है। हिबिकी समझता है कि क्लॉड को अपनी पूरी पावर्स वापस पाने में समय लगेगा। आखिरकार उस पर एक अननोन कर्स जो लगा हुआ है, जिससे वुल्फमैन के लिए स्ट्रेंथ बढ़ाना मुश्किल है। ऐसी बातें हिबिकी को फंसा सकती हैं, क्योंकि कर्स सीक्रेट होना चाहिए था। ये जानकर वुल्फमैन भावुक है कि कोई इस दुनिया में ये जानता है कि उस पर एक कर्स लगा है। हिबिकी ये भी बताता है कि फ्यूचर में लिलियन एक सेज बनने वाली है। क्लॉड अब सच में डरने लगा है कि ये छोटा सा बच्चा आखिर इतना सब कुछ कैसे जानता है। हिबिकी के मुंह से निकल जाता है कि उसे खुद भगवान ने एक्सपर्ट आई एबिलिटी दी है। इस दुनिया के किसी भी आम इंसान के लिए ये इम्पॉसिबल हो चाहिए। ये एबिलिटी डिवाइन है और इसे आसानी से नहीं पाया जा सकता। हिबिकी अब क्लॉड का कर्ज हटाने के लिए डिटरमिन्ड है। वो लेवल 1 रिलीफ मेजर स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे क्लॉड की भारी शरीर पर कसी हुई कई जंजीरें दिखती हैं। फिर आसमान में एक बड़ी कैंची दिखाई देती है, जो क्लॉड के शरीर को चीरने की धमकी देती है। कैंची करीब आते ही लिलियन और हिबिकी घबरा जाते हैं, लेकिन वो बस एक जंजीर को तोड़ देती है। हिबिकी थोड़ा निराश हो जाता है। उसे उम्मीद थी कि ये स्किल पूरा शाप हटा देगी, पर यह मुमकिन नहीं है।
रिलीफ मेजर स्किल अभी लेवल 1 पर है और सारी जंजीरें तोड़ने के काबिल नहीं है, फिर भी क्लॉड के लिए ये बहुत बड़ी बात है। वो झुककर हिबिकी से अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। अब उस वुल्फमैन के दिल में मास्टर के लिए सिर्फ इज्जत है। क्लॉड इतना भावुक है कि वो एलिजेंस की रस्म करना चाहता है, एक ऐसा समझौता जो कभी ना टूटने वाला रिश्ता बनाता है। इस रस्म के साथ क्लॉड हमेशा हिबिकी के साथ रहेगा, उसकी हिफाजत करेगा और वफादारी निभाएगा। हिबिकी क्लॉड से ये रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार है, जिससे वो वुल्फमैन कुत्ते की तरह पूंछ हिलाने लगता है। पर सापो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट स्किल से क्लॉड और वफादार होगा, इससे हिबिकी पर भी वादा निभाने की जिम्मेदारी होगी। ये जानकर कि हिबिकी भी कॉन्ट्रैक्ट स्किल चाहता है, क्लॉड रोने लगता है। बादल छटते हैं और रोशनी दिखने लगती है। जब क्लॉड हिबिकी के प्रति वफादारी की कसम खाता है, वो अपना सब कुछ सौंप देता है और हिबिकी उसके कंधे पर सुनहरी तलवार रखता है। रस्म पूरी होते ही हिबिकी उसकी वफादारी मान लेता है। वो अपने हाथ पर एक चमकता हुआ सिजिल देखकर हैरान रह जाता है। क्लॉड के मुताबिक उसके हाथ से भी वैसी ही डिवाइन लाइट निकल रही है। ये लाइट स्पिरिट्स का क्रेस्ट है और इस बात का साइन है कि उसकी लॉयल्टी को मान लिया गया है। फाइनली लगता है हिबिकी को नए साथी मिल गए हैं, भले ही उसने उन्हें टेक्निकली खरीदा। हिबिकी नए दोस्त बना रहा है। वहीं अमेलिया अपनी अजीब मेड थालिया के साथ घर जा रही है, जो उसे लेकर ऑब्सेस्ड है। चूंकि वो काफी समय से ट्रैवल कर रही है, तो एमिलिया पास के हॉट स्प्रिंग जाना चाहती है। हालांकि स्टेलिया एमिलिया के साथ अलोन टाइम बिताना चाहती है, पर इवाल के वहां होने से उसका मूड बिगड़ जाता है। अमेलिया नए दोस्त बनाने के लिए बेताब है, इसलिए वो सबको हॉट स्प्रिंग्स चलने पर फोर्स करती है। शहर के बाहर हिबिकी क्लॉड और लिलियन से उनकी जर्नी और रोल के बारे में बात कर रहा है। वो उनके साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर उसकी ग्रिमोयर स्किल लेवल अप हो जाती है। इस पूरे समय हिबिकी सांपों से भी बात कर रहा था, तो क्लॉड को लगा कि उसका मास्टर पागल है या किसी सच के बंदे से बात कर रहा है। हिबिकी कहता है कि वो एक आवाज से बात करता है और उसकी हेल्प करती है। इससे क्लॉड को सब समझ आने लगता है और वो हिबिकी से पूछता है कि क्या उसके पास ट्यूटोरियल स्किल है और क्या उसे वॉन्डरर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड का टाइटल मिला है। ऐसा लगता है कि क्लॉड हिबिकी और इसेकाई से आए उसके रोल के बारे में काफी कुछ जानता है। उस वुल्फमैन ने हमेशा दूसरी दुनिया के बारे में सुना था, पर कभी यकीन नहीं किया। हिबिकी की इन अमेजिंग गॉड गिवन स्किल्स के बारे में सुनकर क्लॉड और जानकारी देता है। उसे लगता है कि हिबिकी की पावर्स चीफ गॉड से जुड़ी हैं। इस दुनिया में 11 गॉड्स हैं और चीफ गॉड न सिर्फ पावरफुल है, बल्कि एक नंबर का बेवकूफ भी है। हिबिकी फिर सोचता है कि लिलियन पर जो कर्ज है वो शायद चीफ गॉड की ही करतूत होगी। लिलियन को अंदाजा भी नहीं था कि उस पर ऐसा लाइफ ऑल्टरिंग कर्ज है। तो जब उसे पता चलता है कि उसकी मैजिकल पावर्स उसे तबाह कर देंगी, तो वो बच्ची एकदम टूट जाती है। हिबिकी के लिए चुप रहना ही बेहतर होता, पर अब बहुत देर हो गई है। ऊपर से क्लॉड को लगता है कि लिलियन का कर्ज गॉड ऑफ मैजिक से जुड़ा हो सकता है। तभी स्वर्ग में गॉड ऑफ मैजिका पहुंचती है, जो चीफ गॉड की बकवास के लिए उनसे बदला लेने पर उतारू है। हिबिकी का दिमाग देवताओं का अखाड़ा बन जाता है, क्योंकि उसे सुनाई देता है कि गॉड ऑफ मैजिक चीफ गॉड की पिटाई कर रही है। वो उस गॉड से कहीं ज्यादा प्राउड और कोल्ड है, जिसे सुनने की हिबिकी को आदत है। गॉड ऑफ मैजिक बताती है कि उसने हिबिकी को ग्रिमॉयर एबिलिटी दी है ताकि वो फ्यूचर में लिलियन की हेल्प कर सके, पर वो वैसी दयालु गॉड नहीं है जिससे आप रोज प्रार्थना कर सके। हिबिकी से बात करने के बाद गॉड ऑफ मैजिक चीफ गॉड को टॉर्चर करना जारी रखती है, जबकि हिबिकी अपने सिर में इन सारी आवाजों का टॉर्चर झेलता है। जब सब शांत हो जाता है तो हिबिकी ग्रिमॉयर स्किल एक्टिवेट करता है, पर उसे बस एक सफेद फ्लफी बिल्ली घूरती हुई दिखती है। इस प्यारी सी क्रीचर का नाम वीन है और उसे ही ग्रिमॉयर होना चाहिए। हालांकि लिलियन और हिबिकी उस क्रीचर की क्यूटनेस से अपनी नजरें नहीं हटा पाते, जिससे क्लॉड को जलन होने लगती है। जब भी हिबिकी वीन को सहलाता है, उसे क्लॉड का ऑरा बदलते महसूस होता है। सहलाने का सेशन खत्म होते ही वीन बताती है कि उसे गॉड ऑफ मैजिक ने भेजा है और वो हिबिकी की मदद करेगी। हिबिकी को बिल्ली सहलाते देखना क्लॉड के लिए आखिरी चीज थी। उसका दिन खराब हो गया और वो भड़कने लगता है, जिससे नन्ही वीन भी घबरा जाती है। इस बीच एमिलिया भी हॉट स्प्रिंग्स का मजा ले रही है, अपनी मेड की अजीब हरकतों और इवाल के सस्पिशियस बिहेवियर से बिल्कुल बेखबर। अमेलिया को लगता है कि वो इवाल को बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, इसमें टाइम लगता है। ऊपर से इस थालिया नहीं चाहती कोई और एमिलिया के करीब आए। हालांकि इवाल बातें सुन लेती है और एमिलिया की पीठ साफ करने का ऑफर देकर आग में घी डालती है। ये एक ऐसी चाल है जिससे स्टेलिया पागल हो जाएगी। वो चाहता है कि वे बैटल रेडी रहें, तो हिबिकी देखता है कि क्लॉड अपने लिए शानदार आर्मर चुनता है और एक स्पीयर चुनता है। उसे ज्यादा चीजें पहनना पसंद नहीं, ताकि ओवरहीटिंग ना हो जाए। लिलियन को भी नए कपड़े मिलते हैं जो उस पर बहुत जचते हैं। दुकानदार को खुशी है कि उसे इतने शानदार कस्टमर्स मिले और वो खुशी खुशी बताता है कि इन सब का प्राइस सिर्फ 25 गोल्ड कॉइन्स है, जबकि हिबिकी और लिलियन इतनी भारी कीमत सुनकर हैरान रह जाते हैं। क्लॉड को ये बहुत सस्ता लगता है। लिलियन को अपने लिए कुछ लेने में बुरा लगा है,
तो वो अपना क्लोक लौटाने की कोशिश करती है, पर हिबिकी उसे स्पॉइल करने से पीछे नहीं हटता। वो चाहता है कि लिलियन अपने लिए स्टाफ भी ले ले ताकि वो मैजिक प्रैक्टिस कर सके। उसे खुश देखकर हिबिकी को अच्छा लग रहा है। हिबिकी जानता है कि इस शॉपिंग से उसकी सेविंग्स खत्म हो रही हैं। तभी वीन को जलन होती है और उसे भी फैंसी कॉलर चाहिए, जिसकी कीमत 15 गोल्ड कॉइन्स है। शॉपकीपर पेमेंट पाकर खुश है, जबकि हिबिकी अंदर ही अंदर अपने खाली होते फंड्स को देखकर मर रहा है। जब सब तैयार हो जाते हैं, तब वीन अपनी मैजिक ट्रेनिंग शुरू करती है, जबकि क्लॉड में खुद लड़ने की काबिलियत है। लिलियन और हिबिकी के पास एडवेंचरर्स बनने की ट्रेनिंग नहीं है, तो वीन खुद ग्रिमोयर होने के नाते इन बेचारों को मैजिक के बारे में कुछ सिखाना चाहती है। पर हिबिकी को अब भी पता नहीं है कि आखिर ग्रिमोयर है क्या, इसलिए वो सैपो से इसके बारे में पूछता है। सैपो के मुताबिक ग्रिमोयर एक रेयर स्किल है जिससे यूजर सब कुछ जान सकता है। ये सुनकर हिबिकी सोचता है कि क्या वो भी मैजिक सीख सकता है, पर वीन साफ कर देती है कि वो सिर्फ बेसिक ही सीख सकता है। बेकार स्पेल्स, मैजिक की उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। लिलियन सबको शांत करती है और वीन लेसन शुरू करती है। पहला काम लिलियन के मैजिक आउटपुट को कंट्रोल करना है। इसके लिए हिबिकी को अकाउंटेबल पर्सन रजिस्टर करना होगा। लिलियन की मैना कंट्रोल में हेल्प के लिए वीन को बस हिबिकी को जोर से काटना है, पर यह लेसन से ज्यादा भद्दा मजाक लगता है। वीन फिर लिलियन को बताता है कि मैना उतनी ही है, पर मैजिक आउटपुट 10% रह गया है। जैसे जैसे वो बच्ची पावर्स यूज करना सीखेगी, ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब वीन हिबिकी की तरफ मुड़ता है क्योंकि उसे मैजिक पावर सर्कुलेशन सीखना है। ये एबिलिटी दो लोगों को एक दूसरे के अंदर अपना मैजिक फ्लो सर्कुलेट करने देती है, जिससे हार्मनी और कंट्रोल मिले। हिबिकी को इस लेसन के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही है, तो वीन क्लॉड से हिबिकी में मैजिक सर्कुलेट करने को कहता है। वो एडवेंचरर और वुल्फमैन हाथ पकड़ते हैं और जल्द ही पावर फ्लो होने लगती है। एक पल हिबिकी अपने साथियों के साथ मैदान में खड़ा था और अगले ही पल वो अचानक किसी बिल्कुल अलग जगह पर पहुंच जाता है। ये जगह अंधेरी है और आसमान में अनगिनत तारे हैं। तभी हिबिकी झील किनारे बैठी ब्यूटीफुल एल्फ को देखता है। वो मुड़कर उसे क्लॉड बुलाती है। हिबिकी को एहसास होता है कि वो क्लॉड की बॉडी में उसकी यादें देख रहा है। उसे खुद का होश है। क्लॉड उस एल्फ के पास बैठता है और उसे अनास्तासिया बुलाता है। क्लॉड की नजरों में अनास्तासिया सबसे ब्यूटीफुल एल्फ है जो उसने देखी है। उन्होंने साथ घूमते हुए काफी वक्त बिताया, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए। क्लॉड के पास उसकी सिर्फ प्यारी यादें हैं, पर तभी उसे हिंसा याद आती है। एक रात चांद लाल हो गया और क्लॉड बुरी तरह घायल हो गया। उसके सामने खून से सनी अनास्तासिया खड़ी थी और साफ था कि हमले के लिए वही जिम्मेदार थी। अचानक हिबिकी वापस उसी मैदान में जाग जाता है। आसमान बादलों से घिरा है। वुल्फमैन अपने मास्टर की हालत को लेकर परेशान है और उन्हें धीरे से जगाता है। हिबिकी को अभी भी लगता है कि वो क्लॉड है, पर फिर यादें धीरे धीरे लौटने लगी। क्लॉड माफी मांगता है क्योंकि उसने हिबिकी की वीक बॉडी में बहुत ज्यादा मैजिक फ्लो होने दिया, जिससे वो क्लॉड की कॉन्शियसनेस में बहुत गहरा चला गया। वीन क्लॉड को डांटती है क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शंस ध्यान से नहीं सुनी थी। हालांकि वो चाहती है कि हिबिकी ने क्लॉड की यादों में कुछ एम्बैरेसिंग देखा हो, कुछ ऐसा जिसे वो अपनी साजिश के लिए इस्तेमाल कर सके। पर हिबिकी ने सिर्फ एक खूबसूरत याद देखी जिसे वो समझ नहीं पा रहा। वीन का ये बेवकूफ़ी भरा लेसन आखिरकार खत्म होता है, लेकिन हिबिकी को अभी भी हाउस होल्ड मैजिक की प्रैक्टिस करनी है। इस मैजिक के लिए यूजर को फर्श साफ करने या धूल झाड़ने जैसे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। अगर हाउस वर्क करते समय यूजर मैजिकल एनर्जी छोड़ता है, तो एलिमेंटल स्पिरिट्स उस एनर्जी को पेमेंट की तरह ले लेंगी। जब स्पिरिट्स सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तो वो यूजर को हाउस होल्ड मैजिक कंट्रोल करना सिखाएंगी। हिबिकी ने ऐसी हार्डकोर ट्रेनिंग के बारे में नहीं सोचा था, और सैपो के हिसाब से हाउस होल्ड के जरिए ट्रेनिंग ही इस मैजिक को अनलॉक करने का इकलौता तरीका है। कुछ देर बाद लिलियन और क्लॉड भी हिबिकी के साथ डिनर करने आ जाते हैं। हालांकि वो अनाड़ी वुल्फ अनजाने में पानी की बाल्टी पलट देता है, जिससे हिबिकी के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। अपनी नासमझी के लिए माफी मांगते हुए क्लॉड घुटनों पर बैठ जाता है, लेकिन हिबिकी को लगता है कि ऐसी छोटी गलतियां क्लॉड को और भी क्यूट रखते हैं। मास्टर से यह सुनकर क्लॉड को ऐसी फीलिंग्स महसूस हुई जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। और जब हिबिकी सफाई करता है, तो क्लॉड एक अजीब सी कशमकश में डूब जाता है। एलिमेंटल स्पिरिट्स को खुश करने के लिए हिबिकी दिन रात मेहनत करता है। वो हर जगह को साफ करता है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार जाती हैं क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। हालांकि कोई है जो हिबिकी के काम से बहुत खुश है, और वो है इनकीपर तान्या। हिबिकी के इस पागलपन की वजह से सराय को इतना साफ देखकर वो हैरान रह जाती है और डिनर में एक्स्ट्रा डिश ऑफर करती है। सब डिनर के लिए जाते हैं, तभी क्लॉड पानी की एक और बाल्टी गिरा देता है, जिससे उसका खुद पर से भरोसा उठ जाता है। अगले दिन वीन लिलियन को अपनी मैजिक पावर्स कंट्रोल करना सिखाना जारी रखती है। उस छोटी बच्ची ने काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन उसके मुकाबले हिबिकी की हालत खराब है। उसे स्वॉर्ड ट्रेनिंग का कोई आइडिया नहीं, इसीलिए क्लॉड के पास परफेक्ट सॉल्यूशन है। वो उसे एक धनुष देता है ताकि वो एक्सपर्ट आर्चर बन सके। पर हिबिकी में आर्चरी का टैलेंट नहीं है, उसका पोस्चर भी बहुत खराब है, निशाना बेकार है और वो धनुष पकड़ भी नहीं पाता।
क्लॉड की बातों का असर नहीं होता और हिबिकी हार मान लेता है या कम से कम एक छोटा ब्रेक ले ले। डोरी से उसके हाथ छिल गए हैं, पर क्लॉड काम चोरी का बहाना नहीं बनाता। वो चाहता है कि हिबिकी अपनी हीलिंग एबिलिटीज से उसके घाव भर दे और फिर सीधे ट्रेनिंग पर वापस आ जाए, क्योंकि क्लॉड हिबिकी को आर्चर बनाने पर तुला हुआ है। इस बीच कहीं जंगल में एमिलिया सोच रही है कि हिबिकी क्या कर रहा होगा। इवाल और स्टेलिया दोनों नोटिस करते हैं कि एमिलिया का मूड आज बहुत अच्छा है, पर उन्हें उसकी खुशी की बेवकूफ़ी भरी वजह नहीं पता। जब तीनों साथ चल रहे होते हैं तो रास्ते में एक शॉर्टकट आता है। एमिलिया के हिसाब से उस रास्ते से न जाना ही बेहतर है। रास्ते के पास एक पुराना किला है जहां बुरी आत्माएं मुसाफिरों को परेशान करती हैं। इवाल को इसी तरह की मुसीबतें पसंद हैं, इसलिए वो सबको शॉर्टकट लेने के लिए मजबूर करती है। एमिलिया मना करती है, पर इवाल कहती है कि किले में खजाना हो सकता है और पैसे कम होने की वजह से अमेलिया पुराने किले को एक्सप्लोर करते हुए जल्दी पैसे कमाने के मौके पर झपट पड़ती है और तीनों साथी उस डरावने किले की ओर चल देते हैं। हिबिकी और उसके साथी साथ में स्किल्स प्रैक्टिस करते हुए सुकून से है। अब हिबिकी को खाना बनाने का काम मिला है। लिलियन इंतजार में है ताकि वो भी कुकिंग में मदद कर सके। इन दो नए एडवेंचरर्स ने मिलकर एक शानदार दावत तैयार की। कुछ देर बाद हिबिकी और उसके साथी एक बहुत ही बढ़िया मील के लिए बैठते हैं। सब कुछ बहुत टेस्टी है और यहाँ तक कि वीन भी हमेशा की तरह शिकायत नहीं कर रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्लॉड की मील प्रेप में बहुत कमी है। उसने न केवल मशरूम्स को ठीक से साफ नहीं किया, बल्कि वो डेजर्ट के लिए जरूरी सारे एप्पल्स भी खा गया और अपनी गलतियों को छिपाने में उसे शर्म आ रही है। क्लॉड वादा करता है कि वो हिबिकी की मॉन्स्टर्स मारने और पार्ट्स जुटाने में हेल्प करेगा, पर इस बोल्ड डिक्लेरेशन के बाद भी हिबिकी इंप्रेस नहीं है, क्योंकि क्लॉड को अभी बहुत कुछ सीखना है। खासकर कुकिंग में वो अपनी कमियों के लिए कर्स को जिम्मेदार मानता है। क्लॉड कर्स हटने के बाद हिबिकी की हेल्प करने के लिए बहुत ईगर है, भले ही उसकी बातें खोखली लगी। हिबिकी ने कभी क्लॉड से ये नहीं पूछा कि उसे ये कर्स मिला कैसे, तो आखिरकार वो उस वुल्फमैन से कर्स की वजह पूछता है, पर उसे सिर्फ एक साफ ना सुनने को मिलता है, जो साफ तौर पर सस्पिशियस है। बात को वहीं छोड़ते हुए हिबिकी बर्तन साफ करने लगता है। इस दुनिया में अभी कुछ चीजें करना मुश्किल है और काम करते हुए उसे अपने घर के कंफर्ट्स की बहुत याद आती है। तभी सापो उसे एक जरूरी बात बताती है। वो हिबिकी को वर्ल्ड मैप चेक करने को कहती है, क्योंकि एक वाइल्ड बोर पास आ रहा है। क्लॉड भी बीस्ट के आने को कंफर्म कर तैयार हो जाता है। इस घुसपैठ को रोकने आता है। जंगली सुअर सीधे क्लॉड पर झपटता है, पर क्लॉड भाले से सटीक वार करता है। वो जानवर तुरंत गिरकर एक ही हमले में दम तोड़ देता है। क्लॉड की ताकत से इम्प्रेस्ड होकर हिबिकी और लिलियन मरे हुए सुअर को देखने के लिए पास जाते हैं, लेकिन क्लॉड को लगा कि गंध से मॉन्स्टर्स आ सकते हैं, इसलिए लिलियन पहली बार मैजिक से सुअर का खून साफ कर दे। पहली बार मैजिक यूज करने के लिए एक्साइटेड लिलियन अपनी वाटर मैजिक से ऑर्डर आइसोलेशन नाम का स्पेल कास्ट करती है। उसकी स्टाफ से पानी निकलता है और जल्दी से सारी गंदगी साफ कर देता है। पीछे साफ सुथरा सुअर बचा है। ये परफेक्ट दिन का अंत था, पर क्लॉड चाहता है हिबिकी जानवर काटना सीखे, पर वो इस गंदगी के लिए तैयार नहीं है। हिबिकी को क्लॉड से इस बारे में बात करने पर पछतावा होता है। इस बीच एलिया और उसके साथी उस डरावने किले पर पहुंच गए हैं। वो जगह अंधेरी और सुनसान दिखती है और खजान मिलने की उम्मीदें कम थी। इवाल मिरर से स्पिरिट्स चेक करती है, पर तभी एमिलिया की खुशी भरी चीख सुनाई देती है। एमिलिया को एक शानदार खजाना मिला है। एक कमरा जो सोने के सिक्कों और अलग अलग तरह के रत्नों से भरा है। वहीं स्टेलिया को भी अपना खजाना मिल गया है। वो एमिलिया के एसेट्स का दिल खोलकर मजा ले रही है। इवाल उन दोनों को अपनी फैंटेसीज जी रहे बेवकूफ। इवाल अपनी पावर से उन स्पिरिट्स को भगा देती है जो इन दो भोली औरतों को बेवकूफ बना रहे हैं। हिबिकी ने भी थोड़ी प्रोग्रेस की है और आखिरकार जानवर को काटना सीख लिया है, पर अब सब गंदगी से लथपथ है। तो हिबिकी डिसाइड करता है कि अपनी नई बबल वॉश पावर्स यूज करने का ये परफेक्ट टाइम है। बेचारा क्लॉड पहला टेस्ट सब्जेक्ट बन जाता है और वो बस चुपचाप खड़ा रहता है जब हिबिकी अपनी वॉशिंग एबिलिटीज उस गंदे भेड़िए पर आजमाता है। पहले तो लगता है कि ये वॉश एक डिजास्टर है, पर फिर जब क्लॉड बबल्स हटाता है तो बाल एकदम सिल्की स्मूथ निकलते हैं। बबल वॉश ने न सिर्फ क्लॉड को साफ किया, बल्कि उसे एक नई चमक भी दे दी। अब तक हिबिकी इस नई दुनिया के सफर में बहुत मजे कर रहा था, पर पैसों की बात उसके दिमाग से बिल्कुल निकल गई। अब अपने साथियों के लिए महंगे गियर खरीदने के बाद हिबिकी को लिलियन और क्ले को बताना पड़ता है कि उनके पैसे खत्म हो रहे हैं। हिबिकी के मुताबिक गरीबी से बचने का इकलौता रास्ता गिल्ड से कुछ पैसे कमाना है, लेकिन क्योंकि हिबिकी और बाकी सब टेक्निकली एडवेंचरस नहीं है, उन्हें उन बोरिंग या फ्रैंक क्वेस्ट से शुरू करना होगा जिन्हें कोई नहीं करना चाहता। साथियों से डिस्कस करके हिबिकी खुद को, क्लॉड और लिलियन को एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करता है। अब वो क्वेस्ट एक्सेप्ट करना शुरू कर सकते हैं, पर हिबिकी ने यह नहीं सोचा था कि उस पर काम का इतना बोझ आ जाएगा। क्लॉड ने लगभग हर मुमकिन क्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है,
ताकि वो जल्दी पैसे कमा सके, क्योंकि ज्यादातर क्वेस्ट लो लेवल की हैं। क्लॉड को लगता है कि ठीक ठाक पैसे कमाने के लिए हिबिकी को एक साथ कई क्वेस्ट लेनी होंगी। इतना काम करने की बात सुनकर हिबिकी काफी उदास हो जाता है। तभी हिबिकी की नजर कई और क्वेस्ट पर पड़ती है, जिसमें एक डाकू का वांटेड पोस्टर भी है जो अमीरों को लूट रहा है। चूंकि हिबिकी उस डाकू वाले केस पर काम नहीं कर सकता, वो उस बात को भूलकर अपना पहला क्वेस्ट पूरा करने जंगल की ओर निकल जाता है। हिबिकी एक बेखबर क्रिस्टल रैबिट को देखता है। हाथ में बोल लिए वो उस मॉन्स्टर को ढेर करने के लिए तैयार है, पर उसे मारने में हिबिकी को जरूरत से ज्यादा शर्मनाक समय लग जाता है। क्लॉड देख सकता है कि हिबिकी अभी भी काफी कमजोर है जब बात किसी भी तरह की फिजिकल मेहनत की आती है, पर एक रुकी के हिसाब से उसका शॉट अच्छा था। इस बीच लिलियन भी जड़ी बूटियां इकट्ठा करके अपने क्वेस्ट्स पूरे कर रही है। उसे एक खास तरह का फल मिला है जो जंगल में रास्ता भटकने पर मार्कर्स का काम कर सकता है। लिलियन उस फल के गहरे और चमकीले रंग देख क्लॉड हिबिकी दंग रह गए। जंगल में थका देने वाले दिन के बाद क्वेस्ट्स आखिरकार खत्म हुए, मगर हिबिकी को घर की यादों का मौका ही नहीं मिला। वो सोचता है कि क्या उसके दोस्त समर वेकेशन शुरू कर रहे होंगे और उनके प्लान्स क्या होंगे। वो अर्थ वाली लाइफ को याद करता है। हिबिकी को लगा कि उसे वापस जाना होगा। रात हो गई और एमिलिया की पार्टी की जर्नी भी खत्म होने वाली है। एमिलिया को लगा कि एवाल उदास है, तो उसने उसे ज्वेलरी दी। वो अक्सर एमिलिया की हरकतों से परेशान रहती है। इवाल ने वो तोहफा ले लिया। शहर में हिबिकी की पार्टी ने क्वेस्ट और जड़ी बूटियों से काफी पैसे कमाए। असल में गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट जड़ी बूटियों की मात्रा देखकर इतनी हैरान रह गई कि उसे शक हो गया और उसने हिबिकी से पूछा कि क्या उसने इन्हें खरीदा है। अब हिबिकी शहर में एक शांत और सुकून भरा दिन बिताना चाहता है। तभी वो गिल्ड मास्टर बेल्स डेलियार्ड से मिला, जो कैपिटल से लौटा है। बेल्स हैरान है कि हिबिकी की मसल्स अब तक नहीं बनी ताकि वो उसे मर्द बना सके। बाज ने ट्रेनिंग को कहा, पर क्लॉड जलने लगा और उसे हटने को कहा। गिल्ड मास्टर नहीं माना, क्योंकि उसे लगा कि सिर्फ वही मदद कर सकता है। पर क्ले को लगा मसल्स प्रैक्टिस से बनती हैं। बेल्स ने मजाक उड़ाया और कोट उतारकर बात आगे बढ़ाई। बेल्स अपनी मसल्स दिखा क्लोन से लड़ने लगा। वुल्फमैन ने भालों से गिल्ड मास्टर पर वार किया, पर वो टिक नहीं पाया। बेल्स एक बीस्ट है जिसकी बॉडी फौलाद है और वो सोट चलाने में माहिर है। हिबिकी इतना शॉक हो जाता है कि वो बिल्कुल ही बदल जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये दो बुजुर्ग उसकी वजह से लड़ रहे हैं। आसपास के सभी लोग डर के मारे लोग भागने लगे, क्योंकि हालात बेकाबू हो रहे थे। हिबिकी सांपों से गिल्ड मास्टर को अप्रेज कराता है, तो पता चलता है बेल्स सबसे पावरफुल है। बेल्स क्लॉड को हटने को कहता है, और ये साफ है कि हालात बिगड़ने से पहले दोनों और भी खतरनाक तरीके से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तभी ज्वेल आती है और अपनी आइस पावर से वुल्फमन और गिल्ड मास्टर दोनों को दूर फेंक देती है। तभी एक अमीर सी भारी औरत सीटों के बीच से भागने लगी, क्योंकि उसका पर्स चोरी हो गया था। हिबिकी और बाकी सब देखते रह गए, पर तभी हिबिकी ने देखा कि उसका पैसों का बैग गायब है। हिबिकी को अभी गिल्ड से पेमेंट मिली थी और अब वो गायब थी। हिबिकी घबराने लगा, पर ज्वेल को लगा ये उस बैंडिट का काम है। ये क्रिमिनल अपनी पूंछ को सांप बना सकता है। उससे लोगों को गुदगुदी कर वो सिर्फ अमीरों को लूटता है। अपने पैसे वापस पाने के लिए हिबिकी एक अनजान लड़की बन लिलियम के साथ हिबिकी का डिस्गाइज disguise कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है और वो उदास हो जाता है, क्योंकि वो एक लड़की से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्लान ये है कि टेबल पर पैसों की एक थैली छोड़ दी जाए ताकि बैंडिट उसे झपट ले। फिर पास ही बैठा क्लॉड तुरंत एक्शन में आएगा और उस क्रिमिनल का पीछा करेगा। ऑर्डर देने के बाद आखिरकार खाना आता है और वेट्रेस टेबल पर पैनकेक्स रखती है, पर तभी क्लॉड हिबिकी को बताता है कि उन्हें धोखा दिया गया है। हाँ, वो वेट्रेस ही बैंडिट थी और वो पैसे लेकर अब भाग रही है। शुक्र है कि पैसों की थैली ऐसी थी कि वो पीछे रंग के निशान छोड़ती जा रही है। हिबिकी और बाकी लोगों को उस डाकू को ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगती, जो एक अंधेरी अजीब गली में है। आखिर में अजीब सी सीढ़ियां हैं जो किसी अंडरग्राउंड टावर्न तक ले जाती हैं। यहाँ हर तरह के संदिग्ध लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं। हिबिकी और बाकी लोग इस अजीब जगह में घुसते हैं, पर हिबिकी भेष में है तो मर्द उसे आजमाने लगते हैं। एक तगड़ा आदमी रुमाल दिखाकर हिबिकी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। उसे इग्नोर कर हिबिकी एक और बंदे से मिलता है जो मच्छर मारता है। इनमें से कोई भी उस फ्लफी पूंछ वाले डाकू जैसा नहीं था। तभी हिबिकी का ध्यान एक हुड वाले शख्स पर जाता है। ये साफ तौर पर सबसे अलग दिख रहा है, तो वो उसका पीछा करते हैं। हुड के नीचे एक लड़की है जिसकी बड़ी फ्लफी पूंछ है। हिबिकी उससे चुराए पैसे वापस करने को कहता है, पर यह साफ है कि वो डरी नहीं है, तो हिबिकी उसे अप्रेजर पावर्स की धमकी देता है। इसके बावजूद वो लड़की, जिसका नाम फोना है, इन धमकियों पर रिएक्ट नहीं करती।
पर हिबिकी कहता है कि उन्हें सब पता है और फोना को हुड हटाकर अपनी खूबसूरत पूंछ वाली बीस्ट गर्ल की पहचान दिखानी पड़ती है। फोना को हॉट देख हैरान। हिबिकी और क्लॉड उससे पैसे वापस मांगते हैं, लेकिन फोना ने ही ये जाल बिछाया था। उसने हिबिकी को उस अंडरग्राउंड टैवर्न में फंसाया जहां उसने उसके और पैसे चुरा लिए, और अब एक बार फिर फोना ने गली में जाल बिछाया है और एक छोटी सी चाल चलकर हिबिकी पर लकड़ी के कई तख्ते गिरा देती है। शुक्र है कि क्लॉड बीच में आ जाता है। वो खुद को और लिलियन को बचाकर हिबिकी को धक्का देता है ताकि वो फोना का पीछा करे, क्योंकि वो डाकू को छोड़ना नहीं चाहता। हिबिकी उसके पीछे भागता है पर फिर फंस जाता है। फोना देखती है कि हिबिकी उसके वायर ट्रैप में उल्टा लटका है और उसे छोड़ने की भीख मांग रहा है। हिबिकी मदद मांगता है और फोना मजाक उड़ाती है, पर तभी उसे पता चलता है कि हिबिकी लड़का है। उसकी विग गिरती है और पैंट्स दिख जाती हैं। फोना को वो बहुत क्यूट लगता है, इसलिए वो एक शर्त पर पैसे देने को तैयार हो जाती है। फोना चाहती है कि हिबिकी उसके पास मौजूद कुछ चीजों को अप्रेज करे, और इस आसान शर्त को आनकर हिबिकी और फोना अंडरग्राउंड टैवर्न जाकर अप्रेजल शुरू करते हैं। सबसे पहले फोना हिबिकी को एक स्पेशल रिंग अप्रेज करने को कहती है, जो एक कीमती गहना निकलता है। फिर फोना उसे एक पर्ल नेकलेस देखने को कहती है, जो असल में नकली पत्थर निकलते हैं। मोतियों की कोई कीमत न होने पर फोना उन्हें फेंक देती है। फिर हिबिकी को एक डैगर दिया जाता है, और अप्रेज करने के बाद उसे पता चलता है कि यह डैगर ज्यादातर रस्मों के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी एबिलिटीज से इंप्रेस्ड होकर फोना फिर एक स्पेशल चीज निकालती है, एक लकड़ी का ब्रेसलेट। हिबिकी को शुरू से ही लगता है कि यह चीज ज्यादा कीमती नहीं है, पर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। हिबिकी की अप्रेजल स्किल बताती है कि ब्रेसलेट पर एक डिजाइन बना है जो बीस्ट मेन को बहुत पसंद है। इसमें डायना नाम की किसी इंसान का मैसेज भी है। ये सुनकर फोना बेचैन हो जाती है और जानना चाहती है कि आखिर उस मैसेज में क्या है, और हिबिकी उसे बताता है कि वो बस एक थैंक यू है। फोना कुर्सी पर ढीली पड़ जाती है। वो बताती है कि ये ब्रेसलेट उसकी छोटी बहन ने दिया था। फोना को कभी कोई डिसाइफर करने वाला नहीं मिला, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता, पर अब वो अपनी बहन के शब्द जान सकती है। हिबिकी फिर पूछता है कि क्या उसकी बहन जानती है कि वो अब एक बैंडिट है, पर फोना बताती है कि उसकी बहन मर चुकी है। घर पर कुछ बुरा हुआ था और फोना ने सब खो दिया। फोना हिबिकी से कहती है कि अगर उसका घर है तो उसे हर हाल में वापस जाना चाहिए, वरना वो उसे हमेशा के लिए खो देगा और फिर मौका नहीं मिलेगा। जाने से पहले फोना कहती है कि हर बीस्ट मैन का दुखद अतीत है, क्लॉड का भी, और उसे उस वुल्फ मैन से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहिए। फिर वो हिबिकी को एक किस और उसके पैसे देकर चली जाती है, और फिर कभी नहीं दिखती। दिन खत्म होने पर हिबिकी टैवर्न लौटता है, जहां तान्या उसके चेहरे से फोना की लिपस्टिक के निशान मिटाने की कोशिश करती है। बाल भी वही है, और उसके पास हिबिकी और बाकी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। गिल्ड मास्टर के हिसाब से किंगडम से एक नई यंग और एनर्जेटिक पार्टी आई है। उन्हें कॉर्प्स किलर के नाम से जाना जाता है, और खुद राजा ने उन्हें अनडेड का सफाया करने का ऑर्डर दिया है। ये सुनकर कि इस दुनिया में अनडेड मॉन्स्टर्स भी हैं, हिबिकी ये खबर सुनकर घबरा जाता है। बोल्स को लगता है कि वो पार्टी शहर आ रही है और किसी भी दिन पहुंच सकती है। ये सुनकर हिबिकी और नर्वस हो गया, क्योंकि इसका मतलब है कि पास में अनडेड मॉन्स्टर्स हैं। बाद में हिबिकी, क्लॉड और लिलियन उस अजीब दिन की बात करते हैं, और हिबिकी ने क्या क्या सीखा। आगे वो किसी नॉलेजेबल इंसान से मिलना चाहेगा। क्लॉड को लगता है कि हिबिकी शायद इस दुनिया के किसी सेज की बात कर रहा है। वहाँ 500 साल से ज्यादा जीने वाले ग्रैंड सेजेस हैं, जिनके पास बहुत विजडम है। क्लॉड हिबिकी से पूछता है कि वो सेज से क्यों मिलना चाहता है, पर उसका जवाब उसे और लिलियन को शॉक कर देता है। हिबिकी अपनी दुनिया लौटना चाहता है और सेज शायद उसकी हेल्प कर दे। ये सुनकर क्लॉड और लिलियन बहुत सैड हो जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हिबिकी चला जाएगा, पर क्लॉड ने वादा किया कि जब तक हिबिकी इस दुनिया में है वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहेगा। इस बीच एमिलिया, इवॉल और स्टेलिया भी अपनी जर्नी के एंड पर पहुंच गए हैं। फिर एमिलिया बताती है कि कुछ दिन पहले उसने एक अजीब आवाज सुनी थी कि ईस्ट जाओ जहां कुछ प्रेशियस गिरा है। ये सुनकर शॉक होकर इवाल को रियलाइज हुआ कि वो चीज किसी और जगह पर है, और बिना किसी माफी के इवाल अमेलिया को बेमन सा थैंक्स बोलकर बेरुखी से ग्रुप छोड़ देता है। अमेलिया इतनी दंग है कि कुछ बोल नहीं पाती, और इस इवाल को बिना फेयरवेल कहे जाते देखती रहती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए वे अपने आगे के प्लान्स डिस्कस करते हैं। क्लाउ कंफर्म करता है कि क्या हिबाई श्योर है कि वो देश के सभी सेजेस को ढूंढकर उनसे सलाह लेना चाहता है। हिबाई कहता है कि आगे बढ़ने और लीड पाने का यही रास्ता है। क्लाउ सोचकर कहता है कि फिर तो उनके पास ऑप्शन नहीं है सिवाय टेरेडिनास नाम के शहर की ओर बढ़ने के, क्योंकि तलाश वहीं से शुरू होगी। हिबाई को शहर का पता नहीं, पर वीन कहती है कि डंजन से वहां पहुंच सकते हैं, शायद नजदीकी डंजन, जो नॉर्थ डंजन है। हिबाई ने शायद कभी कोई गेम नहीं खेला या किताब नहीं पढ़ी, क्योंकि उसे डंजन्स का पता नहीं, पर क्लाउ कहता है
कि वहाँ हर तरफ मॉन्स्टर्स भरे होते हैं और ये डेंजरस है। उसे लगता है कि बिना खूब ट्रेनिंग के उनके डंजन क्लियर करने के चांसेस बहुत कम होंगे। हिबाई सोचता है कि आखिर वे डंजन क्लियर करेंगे कैसे। लेकिन लिली बात करने के मूड में नहीं लगती, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट टेबल से उठकर अपने कमरे में जाने का फैसला करती है। तभी गिल्ड मास्टर भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या सब ठीक है। पर हिबाई कहता है कि हाल ही में लिली और उसके बीच कुछ अनबन है। गिल्ड मास्टर उसे सब भूलने को कहता है, क्योंकि वो इसे संभाल लेगा, और उसे ट्रेनिंग कैंप शुरू करने के लिए जंगल ले जाता है। वो हिबाई से कहता है कि उसे ट्रेनिंग करके जल्दी मसल्स बना लेने चाहिए, ताकि वो डंजन्स पार कर सके। वेन घर वापस जाना चाहता है और क्लाउ भी यहाँ नहीं रहना चाहता, पर वो इस बात से सहमत है कि अगर डंजन्स क्लियर करने हैं तो थोड़ी ट्रेनिंग करना बुरा नहीं होगा। गिल्ड मास्टर उन्हें बताता है कि मसल्स हमेशा काम आते हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। पर क्लाउ कहता है कि वो सहमत नहीं है और वो हिबाई को मसल्स वाला बेवकूफ़ नहीं बनने देगा। बहस के बीच हिबाई को लगता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उसे ये झेलना ही होगा। ट्रेनिंग जल्दी शुरू होती है और गिल्ड मास्टर तुरंत उसकी कोर स्ट्रेंथ पर काम शुरू कर देता है। वो उससे पत्थर उठवाता है, उंगलियों से अखरोट तोड़वाता है और भारी वजन उठवाता है, ताकि उसके मसल्स मेहनत के लिए तैयार हो सके। लिली ये सब ऊपर से देख रही है और कहती है कि हिबाई ट्रेनिंग के लिए अपना बेस्ट दे रहा है। वेन भी सहमत है, क्योंकि उसके पास सच में कोई स्किल्स नहीं है। कम से कम वो ट्रेनिंग के लिए पूरी जान लगा रहा है। लिली फिर उदास हो जाती है, ये सोचते हुए कि वो घर वापस जाने के लिए कितना बेताब है। वीन इसे महसूस करता है और कहता है कि उन्हें उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए, और उसका फैसला जो भी हो आखिर तक उसके साथ रहना चाहिए। उसी वक्त तान्या भी वहां आ जाती है, ये कहते हुए कि आज इनमें ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए उसने छुट्टी लेने का सोचा और हिबाई की ट्रेनिंग देखने के लिए लिली के पास बैठ गई। शाम होते होते लाओ उसे फिर से आर्चरी की ट्रेनिंग देने लगता है, लेकिन वो पहले की तरह ही बुरा खेल रहा है। निशाने से बस कुछ ही कदम दूर होने के बावजूद एक भी तीर निशाने पर नहीं लगा पा रहा। आखिरकार मुश्किल से कुछ निशाने लगाने के बाद हिबाई थक कर गिर जाता है और कहता है कि वो आज और ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। क्लाउ कहता है कि उसने अच्छा काम किया, पर अगली बार सेंटर पर एम करना। यहाँ तक कि गिल्ड मास्टर मिस्टर उसे कहते हैं कि भले ही अभी ये दिख नहीं रहा है, लेकिन उसकी मसल मास जरूर बढ़ने लगी होगी। वो सोचता है कि क्या वो थोड़ा भी ताकतवर हुआ है, इसलिए वो अपने स्टैट्स चेक करता है, पर उसे दिखता है कि कुछ भी नहीं बदला है। गिल्ड मास्टर हंसते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए था, शायद तब रिजल्ट्स दिखते। पर क्लॉ कहता है कि स्किल्स ज्यादा जरूरी हैं। उनकी फिर से लड़ाई होने ही वाली थी, तभी शुक्र है ज्वेल आ जाती है और लड़ाई रुकवा देती है। स्प्रिंग्स में वार्म बाथ के लिए बुलाता है। अंदर हिबाई नोटिस करता है कि क्लाउ बहुत कंटेंट है और उससे पूछता है। क्लाउ कहता है कि बहुत समय हो गया है जब वो ऐसे रिलैक्स कर पाया। तभी हिबाई को फौना की बात याद आती है कि बीस्ट पीपल की होमलैंड वॉर से तबाह है। वो क्लाउ से उसकी होमलैंड के बारे में पूछता है, ये कहते हुए कि उसने कभी कुछ नहीं बताया। क्लाउ उदासी से कहता है कि उसकी होमलैंड कभी बीस्ट किंगडम बिस्टोनिया की कैपिटल सिटी थी, पर वो पूरी तरह तबाह हो गई और उसके सारे साथी या दोस्त भी मारे गए। वो कहता है कि अब इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पुरानी बात है और अब इम्पोर्टेंट ये है कि वो हिबाई के साथ रहे और चीजों को आखिर तक देखे। बात के बाद वो सब एक कैंप फायर के पास बैठते हैं, जहां बेल्स पहले ही सो चुका है। बाकी सब ठंडी रात में आग के पास रिलैक्स कर रहे हैं। तभी लिली बोलती है और हिबाई से कहती है कि वो जानती है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, पर वो नहीं चाहती कि वो उसे छोड़कर अपनी दुनिया लौटे, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। हिबाई उदास होकर माफी मांगता है और कहता है कि वो रुक नहीं सकता, पर लिली कहती है कि ठीक है, और आंसू पोंछते हुए कहती है कि वो जानती है कि वो अनरीजनेबल हो रही है, पर वो क्या करे। वो उठकर हिबाई को एक वार्म लिक्विड देती है और कहती है कि उसने इसे तान्या से सीखा है और ये एग्जॉशन में हेल्प करता है। हिबाई उसे थैंक यू बोलता है और एक घूंट भरता है। वो लिली से कहता है कि उसने कमाल किया और वो अब बेटर फील कर रहा है। इससे उनके बीच की बेचैनी गायब हो जाती है। अगली सुबह जब वे वापस लौट रहे थे ट्रेनिंग के लिए जंगल की ओर, तभी अचानक क्लाउ को वहां किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। हिबाई फौरन अपना वर्ल्ड मैप खोलता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक क्लाउ पीछे मुड़ता है और अपनी स्पीयर निकाल लेता है, पीछे वाले पर अटैक करने को। वो नीले बालों वाली एक जवान औरत थी जो कहती है कि वो बस गुजर रही थी। हिबाई कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसने उसे मैप में नहीं देखा। तो वो यहाँ कैसे? वो उसे अप्रेस करता है ताकि पक्का हो सके कि सब ठीक है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तो वो क्लाउ से कहता है कि सब ठीक है। क्लाउ उस पर स्पीयर तानने के लिए माफी मांगता है, पर वो उसे चिंता ना करने को कहती है और अपना नाम आइवी बताती है, जो ई रैंक एडवेंचरर है और मॉन्स्टर वुल्फ से बचते हुए रास्ता भटक गई थी। हिबाई पूछता है कि उसने उसे आखिरी बार कहाँ देखा।
पर वो लड़की क्लाउ में इंटरेस्टेड है क्योंकि उसने कभी बीस्ट मैन नहीं देखा। वो उसके मसल्स और फिर लिली को देखती है और जल्द मिलने का कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद हिबाई सोचता है कि वो लड़की कितनी अजीब थी, पर वो मैप चेक करता है और उसे एक मॉन्स्टर दिखता है। वो वही मॉन्स्टर वुल्फ था जिसके बारे में लड़की ने बताया था। उन्होंने उसे घेर लिया, या उन्हें ऐसा लगा, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है। वुल्फ को जंगल की जानकारी सबसे ज्यादा होगी, तो उसने खुद को ऐसे कोने में क्यों फंसाया? हिबाई पक्का करने के लिए अपना मैप देखता है और ये देखकर दंग रह जाता है कि ये एक जाल था और वो इस वक्त मॉन्स्टर वुल्फ्स के एक बड़े झुंड से घिरे हुए हैं। उन्हें चीरने को बेताब भेड़ियों को देख क्लाउ घबरा जाता है। उसे नहीं पता कि वो इतने सारे भेड़ियों का सामना एक साथ कर पाएगा या नहीं, पर इससे पहले वो कुछ करता, एक भेड़िया चुपके से पीछे पहुंच जाता है और अपने पंजों से हिबाई पर हमला कर देता है, जिससे हिबाई के शरीर पर गहरा घाव हो जाता है और खून बहने की वजह से वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। क्लाउ तुरंत भेड़ियों से लड़ने लगता है ताकि उन्हें पास आने से रोक सके। वहीं लिली अपनी पूरी कोशिश करती है, पर वो किसी भी तरह खून बहना बंद नहीं कर पाती। उन्हें पता भी नहीं था कि ये सारा प्लान खुद आइवी ने बनाया था, जो पेड़ के ऊपर से ये सब देख रहा है और सोचता है कि बीस्ट मैन का श्राप किसने थोड़ा बहुत कम किया। क्लो को एहसास होता है कि वो एक साथ लड़ नहीं पाएगा और हिबाई को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। वो लिली से कहता है कि हिबाई को जल्दी शहर बेस के पास ले जाए, जो उसका खून बहना रोक सके और उसे ठीक कर सके। लिली क्लो के लिए डरी हुई है और पूछती है कि वो उनके पास वापस कब आएगा, लेकिन क्लो खुद पक्का नहीं है कि वो जिंदा बचेगा या नहीं। पर उसके पास कोई चारा नहीं है, बस मॉन्स्टर्स को रोककर उन्हें भागने का मौका देना है। वो कहता है कि वो बस पीछे ही है, वो फिक्र न करे। लिली मान जाती है और मैजिक से शेर बनाकर हिबाई को ले जाती है, जबकि क्लॉस बीच में खड़ा हो जाता है ताकि भेड़िए उनके पीछे न जाए। भेड़ियों को हिबाई की कोई परवाह नहीं लगती। तभी समझा कि भेड़िए उसके पीछे हैं, हिबाई के नहीं। वो फिर हमला करते हैं और वो उन्हें रोकता है। तभी एक बड़ा भेड़िया सामने आता है और जब क्लाउ भेड़िए की आंखों में देखता है, उसे उसमें एना की नजरें दिखी, वो एल्फ जिसने उसे मिटा दिया। उधर लिली हिबाई को ले गई क्लाउ की फिक्र करते हुए, पर वो ज्यादा सोच नहीं पाती क्योंकि भेड़िए उनके पीछे भी पड़ जाते हैं। उन्हें तुरंत पास की गुफा की ओर भागना पड़ा, जहां वे मुश्किल से बच पाए और लिली ने अपनी अर्थ बेंडिंग से एंट्रेंस को सील कर दिया। लेकिन सिल्वर वुल्फ का लीडर बहुत स्ट्रांग है। वो अपनी टेंटिकल्स से तोड़कर हिबाई तक पहुंचने लगता है। लिली एक पावरफुल स्पेल का यूज करके उन टेंड्रिल्स को दूर धकेलती है। हिबाई अपने स्टैट्स चेक करता है और रियलाइज करता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो जल्दी से खुद पर हीलिंग स्पेल एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर अभी उसमें इतनी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो ऐसा कर सके। वो सोचता है कि कैसे क्लो और लिली अपनी पूरी जान लगा रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर उसने खुद को जल्दी नहीं संभाला तो शायद वे बच न पाए। इन इमोशंस के साथ उसे अचानक एनर्जी का एक बर्स्ट मिलता है और वो खुद पर हाइपर क्योर स्पेल एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी चोट काफी हद तक ठीक हो गई। फिर वो तुरंत अपनी समन सेक्रेट बीस्ट एबिलिटी यूज करता है, जिससे बिजली का तूफान आता है और वीन एक बड़ी पैंथर बन जाती है, जो अपनी लाइटनिंग स्केल से एक बार में वहां के हर भेड़िए को खत्म कर देती है। हिबाई पूछता है कि क्या वे उस बड़े भेड़िए को हरा सकते हैं जो इसी स्पेल से क्लाउ के पास है, पर तभी वीन नॉर्मल हो जाती है और कहती है कि वो अब उस अवतार में नहीं आ पाएगी। वो कहता है कि उन्हें क्लाउ की हेल्प के लिए वापस जाना होगा, पर वीन उसे दोबारा सोचने को कहती है क्योंकि हमला करके घायल करने वाला सिल्वर डायमंड वुल्फ था, जो पैक लीडर है और बहुत स्ट्रांग है। हिबाई कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो क्लाउ को पीछे नहीं छोड़ सकते, जबकि वो उन्हें बचा रहा है। क्लाउ को प्रोटेक्ट करना उनका भी काम है। तभी उसे मेडिसिन गॉड स्टाफ नाम की नई एबिलिटी मिलती है। बिना पढ़े ही वो उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो और लिली तुरंत पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अचानक उसकी आंखों के सामने एक पौधा उगने लगता है और उसकी एक टहनी से एक बो बन जाता है। हिबाई उसे तोड़ लेता है। अपग्रेड करने पर पता चला कि चीफ गॉड का स्पिरिट बो है। उसे याद आया कि एम भी अपने बो के साथ ऐसा ही करती थी। वो उसे ट्राई करता है और उसे एहसास होता है कि वो बहुत पावरफुल है। अब वो उस वुल्फ मॉन्स्टर का सामना करने और क्लाउड की जान बचाने का फैसला करता है। इससे पहले कि कुछ बुरा हो, पर यह वीडियो यहीं खत्म होता है। चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए थैंक्स और मिलते हैं अगली बार।